नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक और नया विचार, जो नया भी नहीं है, लेकर के आया हूँ। एक शब्द है विश्वासघात, जिससे लगभग सब लोग परिचित हैं, सब लोग जानते भी हैं, कुछ लोग मानते भी हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं वह पूरी तरह से न मानते हैं न समझते हैं। दोस्तों, विश्वासघात का मतलब होता है किसी के विश्वास को या किसी के भरोसे को तोड़ना। जब कोई किसी के विश्वास को, किसी के भरोसे को जानबूझकर तोड़ता है, जिससे उसे मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक हानि पहुंचती है, उसे ही हम विश्वासघात कहते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक दो उदाहरण हम लोग लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण रोम के राजा जूलियस सीजर का लेते हैं। जूलियस सीजर का बहुत करीबी मित्र ब्रूटस था, और ऐसा भी माना जाता था कि ब्रूटस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र भी था। जूलियस सीजर के बढ़ते हुए प्रसिद्धि, यश, वैभव, कीर्ति को देख करके कुछ लोगों के, जिन्हें हम षड्यंत्रकारी कहते हैं, कुछ लोगों के मन में दुर्भावना उत्पन्न हुई कि इस तरह से इसका नाम, प्रसिद्धि अगर बढ़ता गया तो एक दिन यह तानाशाह हो जाएगा और रोम में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, और यहाँ का रिपब्लिक सिस्टम जो है, यहाँ का जो संविधान है, जो बनाया गया है, वह नहीं चलेगा, उसके अनुसार कार्य नहीं होगा, बल्कि जो सीजर चाहेगा वही करेगा। तो सब लोगों ने मिल करके सीजर को मारने की षड्यंत्र की, जिसमें ब्रूटस अगुआ था, और ब्रूटस सीजर को मार भी दिया, उसकी हत्या किया। उस समय सीजर लैटिन भाषा का प्रयोग करते हुए मात्र इतना ही कह पाया कि इट टू ब्रूट, क्या तुम भी ब्रूटस? अर्थात सीजर को तनिक भी इस बात का संशय नहीं था, शंका नहीं थी कि ब्रूटस, जो उसका सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र था रोम में, वह भी ऐसा कर सकता है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, हम अपने भारतीय इतिहास से। जब 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना हुआ, उस समय कन्नौज के राजा हुआ करते थे जयचंद, जिनके मन में पहले से पृथ्वीराज चौहान के बढ़ते हुए वैभव, बल, शक्ति, कौशल, बुद्धि को देख करके और ज्वलनशीलता थी, और वह इनके साथ घात कर बैठे। चुपके चुपके पृथ्वीराज चौहान के योजनाओं के बारे में और गुप्त सूचनाएं मोहम्मद गोरी को देते रहे जयचंद। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी उस युद्ध में विजयी साबित हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तो दोस्तों, विश्वासघात एक ऐसा जहर है जो व्यक्तिगत भावनाओं को ही नहीं तोड़ता है, उसी को नहीं झकझोरता है, बल्कि कभी कभी ये इतिहास की दिशा और दशा भी बदल देता है। तो मेरे कहने का आशय ये था मित्रों कि हम विश्वास करें, बिना विश्वास का भी आदमी नहीं रह सकता है, लेकिन विश्वास की पराकाष्ठा पर न पहुँचे। यहाँ तक विश्वास न कर लें कि उस पर या उससे आपको जान मान की क्षति
जान माल की, रुपये पैसे की क्षति होने की शंका बनी रहे। धन्यवाद।